स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है बिलासपुर। बिलासपुर जिले को श्री धन्वंतरी योजना के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है श्री धन्वंतरी योजना के क्रियान्वयन के क्षेत्र में। जेनरिक दवाओं को एमआरपी से कम रेट पर बेचने के लिए विभिन्न स्टोर जो बनाए गए हैं वो श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर कहलाते हैं, जो कि श्री धन्वंतरी योजना के तहत बनाए गए हैं। 20 अक्टूबर 2021 से यह योजना या यह स्टोर, जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, इनका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसके क्रियान्वयन में सबसे पहला स्थान किसे मिला है? तो बिलासपुर को मिला है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैना सिंह ढाकड़ का हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है, वह किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब है पर्वतारोही। तो माउंटेन गर्ल नैना सिंह ढाकड़, इनका नाम अब इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। नैना सिंह ढाकड़ एवरेस्ट पर चढ़ने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला हैं, जबकि सबसे पहले पुरुष राहुल गुप्ता हैं। ठीक है, नैना सिंह ढाकड़ बस्तर की निवासी हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और बस्तर के कलेक्टर ने इन्हें जो प्रशस्ति पत्र और जो मेडल है वो प्रदान किया है। तो बहुत ही खुशी की बात है, नैना सिंह ढाकड़ का नाम अब इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस छात्र ने अधिकतम समय तक शीर्षासन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही जवाब है पंकज यादव। पंकज यादव ने अधिकतम समय तक शीर्षासन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और गीसा वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इन्हें जो पुरस्कार है और प्रशस्ति पत्र है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, इनका जो शीर्षासन का समय था वो 30 मिनट 40 सेकंड तक था। ठीक है, और रावतपुरा सरकार का जो योगासन वाला विभाग है वहाँ पे ये प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी, जिसमें पंकज यादव ने यह पुरस्कार जीता है और यह रिकॉर्ड और यह कीर्तिमान अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपी अग्रवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, अर्थात सामाजिक वानिकी एवं वृक्ष मित्र दोनों ही से संबंधित थे ओपी अग्रवाल, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक बड़े राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है या कौन सा स्थान मिला है? 5वां, 10वां, 15वां या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है 10वां। ठीक है, तो बड़े राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ को 10वां स्थान मिला है और पहला स्थान इसमें केरल का था, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा तेलंगाना का था और छत्तीसगढ़ को 10वां स्थान मिला है, जो काफ़ी कह सकते हैं अच्छा तो नहीं है ना, और सुधार की आवश्यकता है छत्तीसगढ़ को। और स्वास्थ्य सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन के लिए हालांकि बहुत अच्छा प्रयास किया गया है, जैसे कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, जो भी स्वास्थ्य संबंधी बीमा योजनाएं हैं। ठीक है, और हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारी सुविधाएं अब प्रदान की जा रही हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ गणतंत्र दिवस में किस विषय पर झांकी भेजेगा? इसका सही जवाब है गोधन न्याय योजना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ वर्ष 2022 में गोधन न्याय योजना के तहत झांकी भेजेगा। इस वर्ष केवल 12 राज्यों को, बड़े राज्यों को झांकी भेजने की अनुमति प्रदान की गई है, उसमें से छत्तीसगढ़ भी एक है। और गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, बहुत ही बेहतर योजना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत इस योजना में जो गौठान वगैरह जो बने हैं वहाँ से जो खाद बनाने की जो योजना है, गोबर खाद बनाने की, वो इस योजना के तहत किया जा रहा है। ठीक है, तो गोबर खरीदी, गोबर बिक्री, खाद, कंपोस्ट खाद, इस तरह के सारे कार्य इसमें किए जाते हैं। वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन से नंबर का राज्य है? तो इसका सही जवाब है पहला। ठीक है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में प्रदेश में रीजनरेटिव डेवलपमेंट को गति प्रदान करने के लिए गठित छत्तीसगढ़ ग्रीन काउंसिल की प्रथम बैठक आयोजित कर दी गई है और ये उनके निज आवास कार्यालय में जो आयोजित की गई है। ठीक है, ग्रीन काउंसिल के माध्यम से राज्य में हरित एवं टिकाऊ अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो रीजनरेटिव डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अधिक प्रगतिशील अवधारणा है, जिसमें उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग के साथ साथ संसाधनों की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ न्यू एज ग्रीन इकोनॉमी के तहत लाइवलीहुड से स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि करने का कार्य किया जाएगा। तो इस सभी बातों को आप
बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये निबंध में भी आपके काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की ब्रांडिंग किस रूप में करने की घोषणा की गई है? औद्योगिक राज्य, हरित राज्य, ऊर्जा राज्य या निवेश राज्य? इसका सही जवाब है हरित राज्य। तो इस बैठक में जो ग्रीन काउंसिल की बैठक हुई, उसमें स्पष्ट कर दिया मुख्यमंत्री ने कि छत्तीसगढ़ राज्य की ब्रांडिंग जो होगी हरित राज्य के रूप में होगी। छत्तीसगढ़ राज्य को जैविक राज्य बनाया जाएगा और हरित एवं टिकाऊ अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ जो राज्य है ग्रीन काउंसिल गठित कर चुका है। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्कार महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है? गर्भ संस्कार, विवाह संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार या तीज संस्कार? तो इसका सही जवाब है आपका गर्भ संस्कार महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भिंभौरी पंचायत को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई है, यह किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है बेमेतरा। तो बेमेतरा में स्थित भिंभौरी पंचायत को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, और ये बेमेतरा के बेरता तहसील में स्थित है। तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके अलावा सिलहट ग्राम में खुलेगा उप स्वास्थ्य केंद्र, तो उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा की गई है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल कोसरे कहाँ के महापौर चुने गए हैं? इसका सही जवाब है भिलाई। तो निर्मल कोसरे भिलाई के नए महापौर चुने गए हैं। 20 साल बाद कांग्रेस की सत्ता वहाँ वापस आई है और निर्मल कोसरे जो है वो महापौर बने हैं। तो इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयाली एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? रायपुर, कोरिया, सरगुजा या जसपुर? तो इसका सही जवाब है जसपुर। सरगुजा को हटा दीजिएगा, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, तो जसपुर इसका सही जवाब है। मयारी एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ जसपुर में किया गया है। ठीक है, अब जसपुर में इसका उद्घाटन किसने किया? तो जो कुनकुरी विधायक हैं यूडी मिंज, उनके द्वारा इसे किया गया है और साथ ही साथ वहाँ पे कलेक्टर भी मौजूद थे। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 वर्ग मीटर मकान के अनुज्ञा के लिए कौन सा सिस्टम विकसित किया गया है? इसका सही जवाब है भवन अनुज्ञा प्रणाली। भवन अनुज्ञा प्रणाली, इसे रिकॉर्ड 15 दिनों में इस पोर्टल को तैयार किया गया है और 1 रुपये के शुल्क से ही 500 वर्ग मीटर का मकान आपका जो है उसकी अनुज्ञा मिल जाएगी, जो कि बहुत ही आसान प्रणाली हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगनी प्रसूति सहायता में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? इसका सही जवाब है 100%। ठीक है, भगनी प्रसूति सहायता में 100% की वृद्धि की गई है। पहले जो रकम थी 10,000 थी, अब इसे बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है और 2 प्रसव में ये वैलिड है। अब देखेंगे जीवन धारा कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य क्या है? निःशुल्क डायलिसिस, निःशुल्क टीबी, निःशुल्क कोविड टीकाकरण या निःशुल्क शिक्षा? इसका सही जवाब है निःशुल्क डायलिसिस। छत्तीसगढ़ में जीवन धारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। 8 अस्पतालों में इसे प्रारंभ कर दिया गया है। 10 और जिला अस्पतालों में इसे शुरू किया जाना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। जीवन धारा कार्यक्रम निःशुल्क डायलिसिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला कहाँ आयोजित किया गया था? भोपाल। तो इसका सही जवाब है भोपाल। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला जो है भोपाल में आयोजित किया गया था और छत्तीसगढ़ हर्बल स्टॉल को इसमें पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हर्बल स्टॉल पहले स्थान में कहाँ आया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले में। इसका आयोजन जो हुआ था वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था और दिसंबर में ये आयोजन हुआ था। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के शुभारंभ में मुख्य अतिथि कौन थे? इसका सही जवाब है हेमंत सोरेन। ठीक है, तो इसको दोबारा हमने कवर किया है इस क्वेश्चन को। क्यों किया है? तो जनमन मैगजीन में अभी जो कि छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग के द्वारा निकाली गई मैगजीन है जनमन, उसमें अभी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो हेमंत सोरेन उसमें मुख्यमंत्री जो हैं झारखंड के, उन्हें क्या बनाया गया था? मुख्य अतिथि बनाया गया था। इस बात को विशेष रूप से हाईलाइट किया गया है
और पिछले कुछ पेपर में इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछ लिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद युवा महोत्सव, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव भी 12 से 14 जनवरी 2022 में होने वाला है। उसको भी आपको अच्छे से याद रखना है कि उसमें मुख्य अतिथि किसको बनाया जा रहा है, किसको बुलाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ वर्ष 2021-22 में कुल कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है? तो इसका सही जवाब है 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। तो खरीफ वर्ष 2021-22 में 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जाएगी, ठीक है, और ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो धान का भी समर्थन मूल्य कितना है? तो 1940 रुपये समर्थन मूल्य है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, धान का समर्थन मूल्य तो 1940 है ही, लेकिन ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य कितना है? तो 1960 है। इसके अलावा जो प्रति एकड़ कितना रुपए किसानों को दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन हाल ही में आ चुका है सहायक संपरीक्षक में, तो इसको भी याद रखना है। 9,000 रुपये प्रति एकड़ अब 2021-22 के जो वित्तीय वर्ष है उसमें किसानों को प्रदान किया जाएगा। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल किक बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ का स्थान है पहला, तीसरा, पांचवा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है पांचवा, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो नेशनल किक बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ के 5वें स्थान के साथ 44 पदक इसमें जीते हैं, जिसमें 19 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। इसका आयोजन पुणे में हुआ था। 10 से 18 आयु वर्ष का ये प्रतियोगिता थी, जिसमें 64 बालिकाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। 37 बालक थे और 27 बालिका थी, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 सीटर नया मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? कोरिया, कांकेर, कोंडागांव या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कांकेर, ठीक है। सर्वेक्षण 5 के आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कुपोषण की दर कितने प्रतिशत कम हुई है? इसका सही जवाब है 6.4%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का जो 5वें आंकड़े आए हैं उसके अनुसार राज्य में कुपोषण की दर में भारी कमी आई है, जिसमें 6.4% की कमी आई है। माना जा रहा है जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है ये उसका इफेक्ट है कि इतनी ज़्यादा कमी आई है कुपोषण दर में। और वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसमें कुल कुपोषण की दर जो है अब राष्ट्रीय औसत से कम हो गई है। राष्ट्रीय दर जो है वो 32.1% है, जबकि राज्य की अब कुपोषण की दर 31.3 हो गई है, ठीक है। साथ ही साथ देश में जो कमी हुई है उससे लगभग दुगनी कमी छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है। देश में जो कमी हुई है वो 3.7% की कमी हुई है, जबकि राज्य में 6.4% की कमी हुई है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग कहाँ बनेगी? इसका सही जवाब है रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग में। भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग पर जो आपका केशकाल से गोविंदपुर के बीच जो ये सड़क है बनेगी, ठीक है। यह सड़क 6 लेन की सड़क होगी और 20,000 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाएगा। यह सुरंग जो होगी 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी और 175 किलोमीटर की इस सुरंग के बनने के बाद बचत होगी। तो यह प्रदेश का सबसे लंबी सड़क सुरंग हो जाएगी, 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग, ठीक है। इसमें जो लागत है वो 20,000 करोड़ है और सड़क की जो लेन है वो 6 लेन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई श्रमिक सेवा हेतु छत्तीसगढ़ श्रम विभाग को गोल्डन अवार्ड किस क्षेत्र में मिला है? नवाचार, सेवा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोनों क्षेत्रों में। तो ई श्रमिक सेवा हेतु छत्तीसगढ़ श्रम विभाग को गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सेवा व नवाचार क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कम बेरोजगारी में देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है चौथा। तो देश में सबसे कम बेरोजगारी के मामले में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य कर्नाटक है, जिसकी बेरोजगारी दर 1.4% है, जबकि चौथे स्थान पर 2.1% के साथ छत्तीसगढ़ है। देश में औसत बेरोजगारी दर 7.91% है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि सबसे अधिक बेरोजगारी जो है वो हरियाणा में है, 34.1%, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौष पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है?
तो इसका सही जवाब है छेरछेरा। तो पौष पूर्णिमा को छेरछेरा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसमें छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न बालक हैं वो सभी बालक जो हैं वो गांव-गांव जाते हैं और घर घर जाकर वह जो है धान की मांग करते हैं जिससे वो बाद में बेचकर पिकनिक मनाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और इसी महीने जो पौष पूर्णिमा के दिन ये त्यौहार मनाया जाएगा। तो आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये किस दिन पड़ेगा ये त्यौहार। पहला प्रश्न है, रिसाली नगर निगम की पहली मेयर कौन बनी है? इसका सही जवाब है शशि सिन्हा। रिसाली एक नया नगर निगम है जिसकी पहली मेयर इस समय चुनी गई है शशि सिन्हा। याद रखिएगा, अभी जो मेयर नगर निगम की जो यानी सर्वोच्च अधिकारी है, इसके अलावा नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, इनका जो चुनाव होता है वो पार्षदों के बीच से होता है और अप्रत्यक्ष मतदान होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं और अभी एसीएफ के एग्ज़ाम में भी नगर पालिका, नगर निगम और पंचायतों के चुनाव से क्वेश्चन आए हैं, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजनाएं बस्तर में लागू हैं? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। थिंक बी और बादल, ये दोनों ही परियोजनाएं जो हैं युवा सशक्तिकरण के लिए हैं। थिंक बी परियोजना मतलब टेक्नोलॉजी हब एंड इनोवेशन फॉर नॉलेज बस्तर। ठीक है, तो नॉलेज बस्तर के लिए ये किया गया है। उसके अलावा जो बादल परियोजना है ये भी, इसके लिए कई विश्वविद्यालयों से एमओयू भी किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में जल परीक्षण प्रयोगशाला को मान्यता दी गई है? इसका सही जवाब है 16। ठीक है, तो 16 जिलों में जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को केंद्रीय जल प्रयोगशाला की जो मान्यता है, जो संस्था है उसके द्वारा मान्यता दी गई है। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में 16 जिलों में जल परीक्षण प्रयोगशाला को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कितने ग्राम पंचायतों में राजीव युवा मितान क्लब बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब है 13,269 ग्राम पंचायतों में राजीव युवा मितान क्लब बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितनी खेल अकादमी हैं? तो इसका सही जवाब है 9। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 9 खेल अकादमी की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है? तो इसका सही जवाब है 3,000 रुपये प्रति क्विंटल। तो कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना रखा गया है? 3,000 रुपये प्रति क्विंटल। इसको भी याद रखना है। स्थित है। तो इसका सही जवाब है अंजोरा। अंजोरा जिला राजनांदगांव में स्थित है। ठीक है, अंजोरा बहुत से मामले में प्रसिद्ध है लेकिन वो दुर्ग वाला है। ये राजनांदगांव में स्थित गांव है। ठीक है, और यहाँ पे वृंदावन गौठान स्थित है। ये ग्राम पंचायत राजनांदगांव में स्थित है और ये जो गौठान है ये राज्य का सबसे बड़ा गौठान है। लगभग 26 एकड़ जमीन पर यह गौठान बनाया गया है और यह गौठान न केवल क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है बल्कि यहाँ काम भी बड़े बड़े हो रहे हैं। 4 समूहों की करीब 42 महिलाएं वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ मछली पालन, वृक्षारोपण, गेंदा, पपीता आदि की खेती भी कर रही हैं। इसी तरह दिया बनाने, मशरूम की खेती और मवेशियों के लिए नेपियर घास लगाने का काम भी यहाँ किया जा रहा है। शुरुआत में वर्मी कंपोस्ट से लगभग 97,000 रुपये लगभग इन्हें मिला था और आने वाले दिनों में फूल, सब्जियों, मशरूम और दियों से लाखों रुपए की आमदनी की इनकी संभावनाएं हैं। और इसे वर्तमान की जो छत्तीसगढ़ जनसंपर्क की मैगजीन है, कौन सी मैगजीन है आपका जनमन, उसमें भी स्थान दिया गया है। पूरा आर्टिकल इसके ऊपर आया है। ये क्वेश्चन हमने वहीं से उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित जेनरिक मेडिकल स्टोर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है धन्वंतरी। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर, जिसमें आधे दाम पर दवाइयाँ मिलती हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में सस्ती दवाओं के माध्यम से राहत देने की ये योजना सरकार ने लागू की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगी ब्रांडेड दवाओं की जगह सस्ती जेनरिक दवाओं के लिए श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है। इसको आपको याद रखना है, जहां 50 से लेकर 70% सस्ते दामों पर जेनरिक दवाएं आपको उपलब्ध हो पाएंगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेव घाट बैराज तथा पचरी घाट बैराज किस नदी पर स्थित है? अरपा, पैरी, महानदी या शिवनाथ? इसका सही जवाब है अरपा। तो बिलासपुर की अरपा नदी को बचाने के लिए अरपा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू किया है, जो किसी भी नदी के लिए सबसे बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। अरपा नदी बिलासपुर की जीवनदायिनी नदी है। इसके गिरते जल स्तर के कारण बिलासपुर का भूजल स्तर भी कम होता जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार के ऐलान के बाद नदी में 2 बड़े बैराज बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। करीब 98 करोड़ की लागत से नदी के करीब 2 किलोमीटर के दायरे में 2 बड़े बैराज बनाए जा रहे हैं, ताकि नदी का जल स्तर बना रह सके। साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जरिए नदी के दोनों छोर पर 4 लेन सड़कें भी बनाई जा रही हैं, ताकि नदी पर बने 3 पुलों को जोड़कर ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके। और यही 2 जो बैराज हैं, उसमें से पहला बैराज है सेव घाट बैराज, जो मुंगेली और अंबिकापुर का जो पुल है जो जोड़ता है उसके पहले बनेगा। और दूसरा बैराज जो है आपका पचरी घाट बैराज, जो चांटीडीह और जूना बिलासपुर के पहले बनेगा। ठीक है, जो दोनों को जोड़ता हुआ पुल है उसके जस्ट पहले पे बनेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इससे जल स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बिलासपुर शहर के बीच में, जिससे रिवर फ्रंट बोटिंग साइट, रिवर साइड पार्किंग और वॉकिंग फुटपाथ, 4 लेन और पुल मोड़, ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं उसको यहाँ पे खड़ा किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदैनी गोंदा छत्तीसगढ़ की एक सांस्कृतिक यात्रा पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सुरेश देशमुख। ठीक है, तो 7 नवंबर 1971 के दिन कला महिषी दाऊ श्री रामचंद्र देशमुख का सपना दुर्ग के बघेरा गांव में साकार हुआ, जब करीब 63 कलाकारों के साथ इस दिन चंदैनी गोंदा का पहला प्रदर्शन हुआ। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि दाऊ रामचंद्र देशमुख जो हैं वो चंदैनी गोंदा के कार्यक्रम को उन्होंने संचालित किया, इसका गठन किया, है ना। और उन्हीं के ऊपर ये लिखी गई पूरी पुस्तक है जो कि डॉक्टर सुरेश देशमुख ने लिखी है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन ने नारी सशक्तिकरण के लिए कौन से कार्य किए हैं? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी कार्य। तो छत्तीसगढ़ शासन ने नारी सशक्तिकरण के लिए हरेली, तीजा जैसे राजकीय त्योहारों पर अवकाश, सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ महिला कोष के बजट में 5 गुना वृद्धि की है। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना के तहत 2 लाख महिलाओं का उपचार किया है। इसके अलावा भी कई कार्य किए हैं, जैसे सरकारी नौकरियों में आरक्षण तथा कमेटियों में भागीदारी, जिला खनिज न्यास संस्थान में महिलाओं की भागीदारी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सहायता राशि में वृद्धि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं व स्वच्छता दीदियों के मानदेय में वृद्धि, महिला स्व सहायता समूहों के वर्षों लंबित ऋण मांग में माफ़ी। ठीक है, कोष से महिलाओं समूहों को मिलने वाली ऋण राशि दोगुनी की है। वनोपज संग्रहण में स्व सहायता समूहों की भागीदारी को बढ़ाया है। बिहान के तहत 20 लाख महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जोड़ा गया है। महिला समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए सीजी मार्ट की स्थापना की गई है। इसके अलावा 9 जिला मुख्यालयों में नए महिला महाविद्यालय शुरू किए गए हैं। ठीक है, और भी बहुत से कार्य किए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार और सम्मान के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए गए हैं, तो इनको सभी को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीता खलको का संबंध किस खेल से है? तो इसका 2021 के अनुसार भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है तीसरा। ठीक है, तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पेश हो चुकी है और इसके अनुसार भारत में जो वनों की स्थिति है उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़ का है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और क्षेत्रफल जो हमारा पुराना है उसको याद रखिएगा अभी फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है दुर्ग। ठीक है, हाल ही में केसरा सिंचाई परियोजना मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लाइट में आ गई है। ठीक है, अभी इसका निर्माण किया जाना है और भी विस्तार किया जाना है, और दुर्ग जिले में ये स्थित है और यहीं पे बनाई जा रही है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में राधिका हिटको ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है रजत पदक।
तो स्वर्ण पदक जो होता है आपका गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, ठीक है, राधिका हिटको ने। और अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मवीर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है मधुलिका दत्ता को प्राप्त हुआ है। मधुलिका दत्ता हाल ही में कर्मवीर पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं, ठीक है। और इन्हें 19 वर्ष की उम्र में ही यह पुरस्कार प्राप्त हो गया है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में रोजगार मिशन का गठन किया गया है? इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में। छत्तीसगढ़ में हाल ही में रोजगार मिशन का गठन किया गया है ताकि छत्तीसगढ़ में अगले कुछ वर्षों में सभी जितने भी युवा हैं, हमारे बेरोजगार युवा, उनको रोजगार प्राप्त हो सके। इसलिए अध्यक्ष इसके बनाए गए हैं सीएम भूपेश बघेल। उपाध्यक्ष होंगे अमिताभ जैन जो कि मुख्य सचिव हैं, और मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला, ठीक है। रोजगार के सृजन के लिए ये सब कार्य करेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और भारत का शायद एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़ जहां रोजगार मिशन की स्थापना की गई है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पंचायत वेब पोर्टल का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब है स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव। तो ई पंचायत वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ये जो पोर्टल है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और इस पोर्टल के माध्यम से जो पंचायती राज है और पंचायत के क्षेत्र में, ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं उनकी समस्त जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सांसद ने राज्यसभा में सीता बेंगरा और जोगी मारा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की है? इसका सही जवाब है रामविचार नेताम ने। सीता बेंगरा और जोगी मारा की जो गुफाएं हैं ये रामगढ़ जिला सरगुजा में स्थित हैं, और यहाँ से मौर्यकालीन अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, और ये प्राचीनतम गुफाएं हैं छत्तीसगढ़ की। और इसमें कह सकते हैं कि जो सीता बेंगरा की गुफा है वो प्राचीनतम नाट्यशाला है, और जोगी मारा की गुफा में मौर्यकालीन अभिलेखों की प्राप्ति हुई है, ठीक है। और ये जो है मौर्य काल से संबंधित है, जबकि सबसे प्राचीन गुफा जो छत्तीसगढ़ की है वो आपकी कबरा पहाड़ और सिंघनपुर की गुफाएं हैं जो कि पाषाण कालीन है, ठीक है। सबसे गहरी गुफा आप जानते हैं कि बोतलदा की गुफा है को माना जाता है, और सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफा को अब राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने की मांग श्री राम विचार नेताम ने की है, जो कि एक जायज मांग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइन कंपनी द्वारा आगरा में आयोजित मिसेस इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है कविता सिंह ने। तो चिरमिरी की निवासी कविता सिंह ने डिवाइन कंपनी द्वारा आयोजित यह खिताब जीत लिया है और छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवर्धा में जंगल सफारी कितने हेक्टेयर में बनाया जा रहा है? 100 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर या 400 हेक्टेयर? इसका सही जवाब है 200 हेक्टेयर। तो कवर्धा में जो जंगल सफारी है इसको एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल सफारी माना जा रहा है, और ये लगभग 200 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। वन जो हमारा विभाग है, वन विभाग, इसने इसकी सारी कार्य योजना लगभग तैयार कर ली है और मंत्रालय को भेज दिया है। जल्द ही इस पर कार्य जो है वो शुरू हो चुका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में पिछले 2 वर्षों में वनों का विस्तार कितना हुआ है? इसका सही जवाब है 106 वर्ग किलोमीटर। तो पिछले 2 वर्षों में जो वनों का विस्तार है छत्तीसगढ़ में 106 वर्ग किलोमीटर हुआ है, और इस मामले में छत्तीसगढ़ का देश में 6वां स्थान है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश का इस मामले में देश में पहला स्थान है, और 647 वर्ग किलोमीटर का विस्तार आंध्र प्रदेश ने अपने कुल वनों में किया है। और टोटल लगभग 2200 वर्ग किलोमीटर वनों का विस्तार देश में भी हुआ है। ये लगभग में है, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, तो इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। और आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि वन स्थिति रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 वर्षों में आती है, इसलिए ये जो आंकड़ा है किया था।
तो इसका सही जवाब है गेन सिंह ने। तो गेन सिंह ने परलकुट विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह 1825 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह 1857 की क्रांति के पूर्व ही हो गया था। 20 जनवरी 1825 को गेन सिंह को परलकोट विद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई थी। परलकोट के महल के सामने ही इन्हें फांसी दी गई थी। तो इनको याद रखना है आपको। ये बहुत ही प्रमुख विद्रोह था जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जोड़ी मिलाने के लिए भी आता है इससे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और 20 जनवरी 2022 को इनका शहादत दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इनके जो फोटो पर माल्यार्पण किया, जो आप हमारे बैनर में देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन ने आगामी 5 वर्षों में कितने लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है? इसका सही जवाब है 15 लाख रोजगार। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन को जो मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, और इसके माध्यम से अभी अभी हाल ही में इसका गठन हुआ है, और इसके माध्यम से जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे कि गोधन न्याय योजना और आपका नरवा गरवा घुरुआ बारी, ठीक है, और जितनी भी बाकी योजनाएं हैं जो कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रही हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत सी योजनाएं हैं, उन सबको इससे लिंक किया गया है। और टोटल 15 लाख रोजगार आगामी 5 वर्षों में जनरेट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ ब्रांड, है ना, ब्रांड छत्तीसगढ़ को पूरे देश में प्रमोट करने के लिए इन्हें प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जो छत्तीसगढ़ हर्बल है और जो छत्तीसगढ़ की वनौषधियाँ हैं, छत्तीसगढ़ के उत्पाद हैं, ठीक है, जो हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो लग रही हैं, इन सब के माध्यम से जो कुछ भी, इवन जो गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदे जा रहे हैं, उससे जो कंपोस्ट खाद बनाई जा रही है, उसको बेचने से लेकर सारी योजनाओं को रिलेट करके, और जो भी उससे रोजगार सृजन होगा उसको छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की अचीवमेंट की तरह यानी गिना जाएगा। तो इसको ऐसा कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा लोकपाल के मानदेय में प्रति सीटिंग वृद्धि की गई है। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी जानना चाहिए आपको। इसका सही जवाब है 1250 रुपये की वृद्धि की गई है। ठीक है, पहले जो इनका मानदेय था वो कम था, अब ये बढ़कर कितना हो गया है, तो बढ़कर ये हो गया है 2250 रुपये। ठीक है, 2250 में से आप 1250 घटाएंगे तो ये करीब 1000 रुपये के आसपास आएगा। ठीक है, तो अब 1000 से बढ़ा के सीधा 2250 रुपये इनका मानदेय कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मनरेगा आयुक्त कौन बनाए गए हैं? इसका सही जवाब है श्री मोहम्मद कैसर जो हैं वो राज्य मनरेगा आयुक्त बनाए गए हैं, और इन्होंने सभी कलेक्टर और जितने भी मनरेगा के सुप्रीम हैं उनको ये निर्देशित किया है कि जो भी मनरेगा लोकपालों का जो हम वेतन बढ़ा रहे हैं, मानदेय बढ़ा रहे हैं, उसको क्रियान्वित किया जाए और उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, इनका नाम याद रखिएगा। राज्य मनरेगा आयुक्त कौन है? श्री मोहम्मद कैसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन संचालक मंडल का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर प्रीतराम तिर्की को। तो राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन संचालक मंडल का अध्यक्ष जो बनाया है, डॉक्टर प्रीतराम तिर्की को बनाया है। अब जो प्रीतराम तिर्की जी हैं, इनके माध्यम से ही जो भी अब खरीदी वगैरह होगी, है ना, वो पूरा CGMSC में की जाएगी। ठीक है, और तरह तरह के आरोप छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के ऊपर लगते रहे हैं, उससे तंग आकर राज्य सरकार ने पहले अधिकारियों की नियुक्ति को हटाया और अब जो है जनप्रतिनिधियों को इसमें नियुक्त कर दिया है। तो देखते हैं ये जनप्रतिनिधियों को नियुक्त करने वाला जो फार्मूला है ये कितना सक्सेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर पुलिस का सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता अभियान शामिल किया गया है। इसका सही जवाब है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। ठीक है, तो रायपुर पुलिस का सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता अभियान जो है, इसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सुनो रायपुर करके इसका टैगलाइन है। ठीक है, और इसके तहत जो भी प्रोसीजर हैं यातायात की जागरूकता के लिए, जो भी कार्य किए जाने चाहिए, हेलमेट लगाना, गाड़ी धीरे चलाना, तमाम तरीके की बातें, मास्क लगाना, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। और इस अभियान को, इसकी जागरूकता अभियान की व्यापकता को देखते हुए इसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस स्थान में लगाया गया है? इसका सही जवाब है जगदलपुर।
जगदलपुर के बालीकोंडा में पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है और यह इंद्रावती नदी और दलपत सागर में जाने वाली गंदे पानी को, सीवरेज को साफ करेगा और इंद्रावती नदी और दलपत सागर के शुद्धिकरण में मदद करेगा। ठीक है, तो याद रखना है इसे। बस्तर संभाग में एडवेंचर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा में। बस्तर संभाग में एडवेंचर पार्क की स्थापना दंतेवाड़ा में की गई है, तो इसको याद रखना है आपको। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि मयाली नेचर कैंप की स्थापना कहाँ हुई है, तो ये जसपुर में हुई है। यहाँ पे भी एडवेंचर स्पोर्ट का एक मेला लगा हुआ है जो लगभग 1 माह तक अभी चल रहा है। ठीक है, जिसमें आपको कह सकते हैं पैराग्लाइडिंग और तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं, है ना, बलून में उड़ने की सुविधा, ये सब पता चलता है, यानी मतलब इसका लुत्फ आप वहाँ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है उमेश पटेल को। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का कार्यकारी अध्यक्ष उमेश पटेल को बनाया गया है। और जो छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन है, इसके यानी अध्यक्ष कौन है, पूर्णकालिक अध्यक्ष? तो पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं भूपेश बघेल। ठीक है, और इसे बनाया गया है, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन को बनाने वाला छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है देश में। और जो ये रोजगार मिशन है, इसके तहत अगले 5 वर्षों में जो 15 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके तहत जो ब्रांड छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ हर्बल है, इसको प्रमोट करने का भी कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ जो गोधन न्याय योजना के तहत खाद का निर्माण हो रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो इस तरीके से सारी योजनाओं को लिंक करके छत्तीसगढ़ की जनता को सर्वाधिक लाभ और उद्योगों को सर्वाधिक लाभ प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 की वार्षिक सर्वेक्षण में राज्य का कौन से जिले पढ़ाई तुहर द्वार एवं सीख कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है रायगढ़। ठीक है, तो असर की रिपोर्ट के अनुसार रायगढ़ जिला जो है वो प्रथम स्थान पे रहा है। किस पे? तो वार्षिक सर्वेक्षण पे। ठीक है, पढ़ाई तुहर द्वार और सीख कार्यक्रम के संचालन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंभौरी नगर पंचायत के जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है बेमेतरा। तो भिंभौरी नगर पंचायत बेमेतरा जिले में स्थित है। ठीक है, ये नया नगर पंचायत बनाया गया है, पहले ये ग्राम पंचायत था, इसलिए इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है भैरमगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भैरमगढ़ में स्थित है। जबकि अगर भारत में देखा जाए तो जिसे एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर माना जाता है वो पुष्कर में स्थित है। ठीक है, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है और वहीं पशु मेले का भी आयोजन होता है, जिसे भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर माना जाता है। ठीक है, हालांकि छत्तीसगढ़ में भी ये छोटे मंदिर हैं, लेकिन उस श्रेणी का मंदिर जो है, पुष्कर की श्रेणी का मंदिर। परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी की थीम क्या थी? इसका सही जवाब है गोधन न्याय योजना। दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड की थीम इस वर्ष गोधन न्याय योजना थी। इस थीम को बहुत ही ज़्यादा सराहना मिली है। आपको ज्ञात हो कि गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020 में हरेली के त्यौहार के दिन शुरू की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीणों से और किसानों से गोबर की खरीदी करके उसकी कंपोस्ट खाद तैयार किया जाता है और इसके माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा मिलता है। छत्तीसगढ़ के कंपोस्ट खाद की मांग इस समय देश भर में है। उड़ीसा, झारखंड एवं अन्य पड़ोसी राज्यों में बड़ी मात्रा में इसका निर्यात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक एवं सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है 20। छत्तीसगढ़ के होनहार एवं कर्मठ पुलिसकर्मियों को वीरता पदक एवं सराहनीय सेवा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के आईजी डांगी सर भी शामिल हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के ईशान भटनागर ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल खिताब अपने नाम किया है। उनकी जोड़ीदार का नाम क्या था? आरुषि कश्यप, तानिया, देवश्री या यास्मीन? तो इसका सही जवाब है तानिया। ठीक है, तो ईशान भटनागर और तानिया की जोड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल का खिताब जो है अपने नाम किया है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में समग्र निर्वाचन कार्यों के संपादन के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है रायगढ़। 2021 में समग्र निर्वाचन कार्यों के संपादन के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला रायगढ़ को चुना गया है। रायगढ़ के द्वारा जो अभी हाल में वोटर लिस्ट है और तमाम तरह के जो कार्य हैं निर्वाचन से संबंधित, उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति परियोजना किससे संबंधित है? मनरेगा, श्रमिक कौशल उन्नयन, गौठान उन्नयन, हाट बाजार उन्नयन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मनरेगा श्रमिक कौशल उन्नयन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। उन्नति परियोजना किससे संबंधित है? तो मनरेगा श्रमिक कौशल उन्नयन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के बालीकोंडा में स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। तो बस्तर के बालीकोंडा में स्थित जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसके द्वारा जो इंद्रावती नदी और दलपत सागर में जो जल जाता है ना, जो सीवेज का जल पहुंचता है, उसका ट्रीटमेंट करके अब उसको छोड़ा जाएगा, जिससे इन दोनों ही जल स्रोतों में जो कह सकते हैं जल प्रदूषण